हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर बुशरा वासिफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ज़हरा हॉस्पिटल भोपाल। बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों का ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम प्रेगनेंसी में उपवास या व्रत या रोज़े रख सकते हैं। तो उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब प्रेगनेंसी की किसी भी चीज़ को हम लोग समझते हैं तो उसको प्रेगनेंसी में किस वक्त में आप हैं उसके ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट 3 मंथ्स एंड सेकेंड 3 मंथ्स एंड देन द लास्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ्स में यह है कि औरत को ऑलरेडी उल्टी, मतली, खाने का दिल नहीं कर रहा, चक्कर आ रही, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं। ऐसे में यदि आप 12 से 14 या 16 घंटे अगर आप भूखे रहने का रोज़े रखते हैं या व्रत करते हैं तो ये चीज़ें आपकी ज़्यादा एग्जैजरेट हो सकती हैं, आपकी कमज़ोरी बढ़ सकती है। तो इस वजह से फर्स्ट 3 मंथ्स का ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ट्रिकी होता है। बहुत सी दूसरी चीज़ों के लिए भी जो बीच के 3 मंथ्स हैं इसको बहुत सेफ़ और इसको प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो पहले 3 महीने की गैस्ट्राइटिस है, एक मतली है, खाना नहीं खाया जा रहा है, ये सारा कुछ कम हो जाता है। एट द सेम टाइम जो लास्ट 3 मंथ्स में बच्चे का वज़न बढ़ने की वजह से जो तकलीफ़ें हो रही होती हैं कि खाना बिल्कुल ऐसे लगता है ऊपर ही ऊपर है या ऐसी कोई तकलीफ़ें हैं, ये अभी आपको शुरू नहीं हुई हैं। तो जो 3 to 6 मंथ्स का पीरियड है ये कंपैरेटिवली बहुत इजी भी होता है और इसमें चीज़ें आसान भी होती हैं। दूसरा आपको ये ख्याल रखना है कि आपको कोई दूसरे प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ता है ना, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या हाइपोथायरॉयडिज्म या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ जो होता है, क्योंकि ये सब चीज़ों में फिर आपका बहुत ज़्यादा देर भूखे रहना बच्चे के लिए और आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और फिर आखिरी के 3 महीने में ऐसा है कि मेजर जो बच्चे का वेट गेन होना है तो वो सारा लास्ट के 3 मंथ्स में ही वेट गेन होना है। और इस टाइम पे थोड़ा सा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स और बच्चे के वज़न की वजह से प्रॉब्लम्स तो बढ़ती ही है। एट द सेम टाइम पानी की कमी या न्यूट्रिशन की कमी होने से जो बच्चे पे इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लास्ट के 3 मंथ्स में। तो एक हम लोग को जनरल रूल समझ में आ गया कि बीच के 3 मंथ्स ज़्यादा इजी होते हैं। उसके अलावा फिर वो आपके पर्सनल आपने किस तरह से अपना न्यूट्रिशन मेंटेन किया हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपको और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और आप रोज़े रखने का या व्रत करने का आप डिसाइड करती हैं तो फिर अब आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखिए, आप कितना खाते हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खाते हैं। कोई भी चीज़ जो कंपैरेटिवली ब्लैंड हो, ब्लैंड मतलब बहुत ज़्यादा तेल या मिर्ची वाली ना हो, ग्रिल्ड चीज़ें हो या सिकी हुई हो, इस तरह की बॉइल्ड चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स, मखाने हो गए, ओट्स, रोटियों में जवार बाजरे की या फिर जौ की रोटी बहुत ज़्यादा जिसमें फ़ाइबर होता है वो ज़्यादा देर आपके पेट में रहेगी और बहुत जल्दी जल्दी आपको भूखा होने से वो अवॉइड करेगी। तो इस तरीके के जो हैं हाई फाइबर और हाईली न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स चूज़ करके, क्योंकि यूजुअली हम लोगों का जो कल्चर है वो ये कि यदि हम लोग रोज़े रखते हैं या व्रत करते हैं तो हम लोग बहुत फैंसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली हुई या बहुत मिर्च मसाले वाली आइटम्स घर में बनती हैं तो वो चीज़ हम लोगों को अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा शुगरी स्टफ़ हम लोगों को अवॉइड करना है। हाइड्रेशन मेंटेन करना है। आप नारियल पानी पी सकते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए और जो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और शुगर्स वाली आइटम्स हैं उससे आपको बच के रहना है। तो 2 बातें हैं। पहली बात कि आप मेडिकली आप कहाँ पे लैंड कर रही हैं, कि कौन सा आपका मंथ चल रहा है, प्लस आपके एडेड कॉम्प्लिकेशंस कुछ हैं क्या, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आप अपना न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करती हैं, ये एक चीज़ है। तो इन सब का ख्याल रखते हुए और अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ आप चाहें तो जो भी आप करना चाह रहे हैं, रोज़े या व्रत, ये आप कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिसका ध्यान आपको रखना है, जैसे चक्कर आना, बच्चे के मूवमेंट्स कम फील होना या बहुत ज़्यादा शदीद भूख या प्यास का एहसास होना, या फिर पेशाब बहुत देर देर में आना या फिर जब आती है तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होना, आंखों के सामने अंधेरा आना। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो आप समझ जाइए कि ये इतनी देर भूखे रहना, ये आपकी बॉडी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो इन सारी चीज़ों के साथ और इन एहतियात के साथ अगर आप अपना रोज़ा व्रत जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखिए दैट एज अ मदर आपके लिए आपके बढ़ते हुए बच्चे का नरिशमेंट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही बड़ा फ़र्ज़ है जितना कि आपके ये जो रोज़े या उपवास, ये जितना आपको लगता है कि आपका आप पे ऑब्लिगेटरी है,
बच्चे का ध्यान रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। ओके, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।